बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इससे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसे पढ़ेंगे, देन आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कंडीशंस दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। मीन्स कंडीशंस फाइंड आउट करनी है जब जो इक्वेशन आप लोगों को दी गई है उसके रूट्स क्या हों, इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 6 है मीन्स रूट्स क्या हो आपके पास, इक्वल हो तो उसकी कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो आप लोगों के पास इक्वेशन दी गई है उसे सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है आप लोगों के पास, mx + c होल का स्क्वायर माइनस 4ax = 0। यहाँ पे क्या है a + b होल का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे हम लोग a + b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उस फार्मूले को यूज़ करते हुए इन टर्म्स को ओपन कर लेंगे तो क्या होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर मीन्स m² x²। यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर क्या होगा mx, या आप लोग पास a की वैल्यू है मीन्स mx होल का स्क्वायर + 2 × mx × c + c का स्क्वायर माइनस 4ax = 0। ये होल का स्क्वायर हो तो m² x² का इक्वल होगा, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2mxc + c का स्क्वायर माइनस 4ax = 0। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि x² वाले को x² कोफिशिएंट की x² वाली जो आप लोगों के पास टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है, x वाली टर्म्स को भी एक साइड पे मतलब साथ कर लेना है और कॉन्स्टेंट टर्म्स को भी एक साइड पे कर लेना है। क्या होगा m² x² + 2, यहाँ से आप लोग ये एक साथ करेंगे इन्हें, मतलब तरतीब देना जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 2 को कॉमन ले लेंगे और x भी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या होगा mc - 2a + c का स्क्वायर = 0। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये इक्वेशन जो दी गई है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आप लोग पास फार्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ पे आप लोगों को a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए होंगी। ए बी और सी की वैल्यूज़ कहाँ से आप लोगों को फाइंड आउट करनी होंगी, वो आप लोगों को इस इक्वेशन से, ठीक है। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू एंड सी का कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म के, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है m², बी किसके इक्वल है 2 × mc - 2a एंड सी किसके इक्वल है c का स्क्वायर के। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट = b² क्या था 2 × mc - 2a होल का स्क्वायर माइनस 4 × a किसके इक्वल था m² के एंड = c का स्क्वायर। ये 2² क्या होता है 4 होता है, 4 × mc - 2a होल का स्क्वायर, बिकॉज इसका भी स्क्वायर है और इसका भी। माइनस इफ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे m² c² के साथ मीन्स -4m² c²। यहाँ पे आप लोग a - b होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इन टर्म्स को ओपन कर लेंगे, ठीक है। मीन्स 4 × a का स्क्वायर क्या होगा mc का स्क्वायर माइनस 2 × a की वैल्यू क्या है यहाँ पे mc एंड b क्या है 2a प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2a होल का स्क्वायर माइनस 4m² c²। 4 × ये होल का स्क्वायर है तो 4m² c² होगा मीन्स m² c² मीन्स m² c² माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 क्या होगा 4mca प्लस 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a का स्क्वायर माइनस 4m² c²। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों ने इस 4 को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करना है मीन्स 4m² c² माइनस 4 × 4 क्या होता है 16mca प्लस 4 × 4 मीन्स 16a का स्क्वायर माइनस 4m² c²। ये माइनस 4m² c² एंड प्लस 4m² c² ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल हुआ -16mca प्लस 16a का स्क्वायर। जैसा कि आप लोगों को जो आप लोगों के पास क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये कहा गया था कि एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन थी आप लोगों के पास उसके रूट्स क्या है इक्वल है, और जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² - 4ac किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिमिनेंट = 0, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था यहाँ पे -16mca प्लस 16a का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लोग -16mca प्लस 16a का स्क्वायर को 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ये 0 के इक्वल कर दिया तो यहाँ -16a कॉमन आ रहा है तो आप इसे कॉमन ले लेंगे मीन्स -16a कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या आप लोगों के पास बचा, यहाँ पे mc आप लोगों के पास रह गया, यहाँ पे क्या हो गया ये आप लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर जो साइन था वो चेंज हो गया, प्लस था माइनस में हो गया एंड एक a आप लोगों को कॉमन आ गया, एक a आप लोगों के पास ब्रैकेट के अंदर रह गया। यहाँ नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोग -16a को भी 0 के इक्वल करेंगे एंड mc - a को भी 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे -16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
a इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई -16 एंड एम सी यहाँ पे -a है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा +a। a इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई समथिंग क्या होता है 0 होता है, मीन्स एक a की वैल्यू आप लोग के पास 0 है एंड सेकंड a की वैल्यू आप लोग के पास क्या है MC। ये आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोगों के पास, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आप लोगों के पास इक्वेशन दी गई है आर इक्वल, मीन्स इसमें भी यही कहा जा रहा है कि जब इक्वेशन जो आप लोगों के पास दी गई है उसके रूट्स इक्वल हों देन ए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3ABC, ठीक है। उन लोगों ने ये कहा है कि जो आप लोग के पास ये इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स इक्वल हों, अगर देन फिर जब उसके रूट्स इक्वल होंगे तो a की वैल्यू 0 होगी, एक a की वैल्यू 0 होगी एंड सेकंड क्या आप लोग के पास क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, मीन्स आप लोगों ने प्रूव करना है कि जब इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो एक a की वैल्यू 0 होगी एंड एक a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3ABC, मीन्स इसके इक्वल होगा। ये आप लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के पास इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को आप लोग सबसे पहले ऐसे सेम टू सेम मैंने लिख दिया है। देन आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना आता होगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac के। यहाँ पे आप लोग a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से। एक किसके इक्वल होगा, जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a के इक्वल होगा, x का कोफिशिएंट b के इक्वल एंड कांस्टेंट टर्म क्या होगी आप लोगों के पास c होगी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने a, b और c की वैल्यूज पुट कर देनी है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या थी, b इक्वल था -2 इंटू a² - bc, मीन्स होल का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला। a की वैल्यू क्या है c² - ab एंड c किसके इक्वल था b² - ac। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ये -2 का भी तो स्क्वायर होना है, मीन्स इसका भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है एंड 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मीन्स 4 इंटू a² - bc होल का स्क्वायर -4 इंटू, यहाँ पे आप लोग इन दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इनको इनके अंदर जो टर्म्स हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आप लोग पास टर्म्स जो आंसर है वो क्या होगा, मीन्स c का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस यहाँ पे a c क्यूब हो जाएगा, मीन्स ये c का स्क्वायर एंड ये c1 है तो ये c क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे ये c का स्क्वायर है और ये ac है तो ac का क्यूब, ये माइनस प्लस माइनस होगा एंड a b क्यूब प्लस माइनस माइनस प्लस a² bc 4 इंटू ये आप लोग के पास क्या था a - b होल का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस इस -4 को इन टर्म से मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर जितनी भी साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में हो जाएगा। मीन्स -4c² b² माइनस माइनस प्लस 4ac क्यूब माइनस माइनस प्लस 4ab क्यूब प्लस प्लस माइनस माइनस 4a² bc। 4 इंटू मीन्स a का स्क्वायर ये होल का स्क्वायर क्या होगा a की पावर 4 होगी -2a का स्क्वायर bc प्लस b का स्क्वायर c² -4c, तो ये बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये नेक्स्ट आप लोगों ने करना ये है कि इस 4 को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जो क्या होगा 4a की पावर 4, बिकॉज यहाँ पे a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ऊपर भी पावर 2 है तो a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। 4a की पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8a का स्क्वायर bc प्लस 4b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस ये बाकी टर्म्स के आप लोगों के पास सेम रहेंगी। ये आप लोगों के पास प्लस 4b² c² एंड -4b² c² ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आप लोगों के पास ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 4a की पावर 4 माइनस ये 8a का स्क्वायर bc एंड -4a का स्क्वायर bc ने ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -12a का स्क्वायर bc प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब। ये आप लोग के पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। इक्वेशन में जो क्वेश्चन था उसमें ये दिया गया था कि एज द रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस क्या आप लोग के पास क्या है इक्वल है ना, उसके रूट्स तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होगा 0 के, मीन इस डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल था 4a की पावर 4 माइनस 12a का स्क्वायर bc प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोगों ने जो चीज़ कॉमन आ रही होगी उसे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 4 भी कॉमन आ रहा है एंड a की एक वैल्यू भी कॉमन आ रही है। 4a इंटू
4a इंटू यहाँ पे आप लोग ए 4 भी कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, a की पावर 3 माइनस 3abc मीन्स जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है। प्लस सी क्यूब बिकॉज 4a कॉमन ले लिया है एंड बी क्यूब बिकॉज 4a कॉमन ले इक्वल्स टू 0। इस फिर a को भी 0 के इक्वल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। और a की पावर 3 माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको भी आप लोगों ने 0 के इक्वल करना है। मीन्स 4a इज इक्वल्स टू 0 एंड a3 प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या आपके पास क्या होता है, 0 होता है एंड a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या था आप लोग के पास, a इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू 0 था ना, ये माइनस 3abc उस साइड पे आके प्लस 3abc हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो इक्वेशन में आप लोग के पास जो एक शर्त दी गई थी कि आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि ये मतलब इक्वेशन में था ना कि द रूट्स ऑफ द गिवन, जो आप लोग के पास इक्वेशन दी गई थी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा, आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन 7 है इसमें ये है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हों देन a इज इक्वल्स टू, मतलब इसके रूट्स इक्वल करके तो आप लोगों के पास a की वैल्यू एक 0 आएगी और a क्या होगी, a3 ये वाली टर्म होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया है कि a इज इक्वल्स टू 0 है एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप लोगों को हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। क्या है इसमें, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। उन लोगों ने ये कहा है कि इसके दो पार्ट्स भी दिए गए हैं, ठीक है। उन लोगों ने वो ये इस इक्वेशन में ये कहा जा रहा है कि इस रूट्स जो आप लोगों के पास शो करने हैं, ठीक है, दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। ये शो करना है कि जो इक्वेशंस दी गई हैं उनके रूट्स आप लोगों के पास क्या है, रेशनल है, रियल नंबर्स हैं। आप लोगों ने ये शो करना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं, आप रेशनल रियल नंबर्स का आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1। इसका पार्ट नंबर 1 क्या है, a इंटू बी माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए ब्रैकेट एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। हम इसे सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता है कि रूट्स के मतलब रेशनल इक्वेशन की जो रूट्स होती हैं वो रेशनल कब होती हैं, ठीक है, वो रेशनल नंबर्स कब होते हैं, जब b का स्क्वायर माइनस 4ac आप लोगों के पास क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स आर रेशनल मीन्स रियल एंड अनइक्वल। ये आप लोगों के पास जो पॉइंट्स थे वो आप लोग अब तक याद होंगे ना, ठीक है। आप लोग अभी भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीन्स जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन हो तो उसके रूट्स क्या होती हैं, आप लोग के पास रेशनल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं आप लोग के पास, रेशनल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और एक और था कि इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स 0 के इक्वल हो देन द रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, तो तब भी रूट्स क्या होते हैं आप लोग के पास, रेशनल होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आप लोगों के पास ये शो करना है, प्रूफ करना है, शो करना है कि इसके बाकी में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ठीक है, और एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये आप लोग देखेंगे इसमें। ये आप लोगों के पास पार्ट नंबर 1 है, मींस a इंटू आप लोगों के पास इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने सेम वही करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यहाँ पे मैंने b लार्ज b इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल b है यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल एंड कैपिटल c, बिकॉज यहाँ जो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें a b और c ऑलरेडी दिए गए हैं, तो हम इनमें डिफरेंस करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा ताकि हमें ईजी हो पता चल सके, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिखे हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे आप लोग a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसमें से जो आप लोगों को फाइंड आउट करना आती होंगी, देन आप लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू फाइंड आउट करके हम लोग इसमें a b और c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b किसके इक्वल है, यहाँ पे b इक्वल है b इंटू सी माइनस ए, मीन्स b इंटू सी माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू आप लोग के पास क्या है, a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी एंड c इंटू ए माइनस बी, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। यहाँ पे ये b का स्क्वायर होगा एंड देन इंटू सी माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये इस a को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन जो क्या होगा आप लोग के पास ए बी माइनस ए सी या सी ए इंटू सी ए माइनस सी बी। यहाँ पे क्या था आप लोग के पास b का स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसे इसको थ्रू ओपन करेंगे जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर।
मीन्स बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास क्या है सी एंड ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से वैल्यूज़ ये आएंगे आप लोग के पास ए बी सी ए माइनस ए बी सी बी मीन्स ए बी का स्क्वायर सी माइनस ए यहाँ पे ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ भी इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आप लोग के पास ए सी का स्क्वायर बी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बी मीन्स बी का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू यहाँ पे ये ए का स्क्वायर बी सी माइनस ये यहाँ पे क्या है आप लोग इसे तरतीब देंगे ए का स्क्वायर बी सी माइनस ए बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे ये ए का स्क्वायर बी सी है ना ए का स्क्वायर बी सी ठीक है। देन आप लोगों ने करना क्या होगा देन आप लोगों ने ये बी स्क्वायर है ना इसको इन टर्म से तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आता है आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करने से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर सी प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 4a इस 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स के साथ मीन्स माइनस 4a का स्क्वायर बी सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab सी का स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ये सारी वैल्यूज़ सेम ही रहेंगी कुछ भी चेंज नहीं हो आप लोग इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे ये माइनस 2ab स्क्वायर सी है एंड प्लस 4ab का स्क्वायर सी ये इन दोनों टर्म से आपस में ये माइनस हो रही है ना ठीक है। तो आप आंसर क्या आएगा माइनस 2 प्लस 4 क्या होगा ये माइनस 2 है प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा आप लोग के पास प्लस 2ab स्क्वायर सी बाकी टर्म्स आप लोग के पास सेम रहेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने आप लोगों के पास फार्मूला तो होगा ना आता होगा आप लोग के पास a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। उस वाले फार्मूले को यूज़ करते हुए आप लोगों ने ये टर्म्स बनानी है ठीक है बिकॉज हम लोगों ने देखना है कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है या नहीं ठीक है। तो उसके लिए आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट ये वाली वैल्यूज़ लिख देंगे आप लोग और फिर इस फार्मूले के देखते हुए आप लोग उसका स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पे ये a की वैल्यू ये b के इक्वल ये c के इक्वल ये 2ab है ये 2bc एंड ये 2ca मीन्स यहाँ पे इसका होल का स्क्वायर है मीन्स a का स्क्वायर आप लोग सपोज कर लेंगे ये a के इक्वल है bc तो a के इक्वल मीन्स होल का स्क्वायर क्या होगा आप लोग के पास bc होल का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना तो a भी आप लोग के पास क्या है b है ना ठीक आप लोग सपोज कर लें ये b है तो आप लोग यहाँ पे a b होल का स्क्वायर आ जाएगा ना बिकॉज a का स्क्वायर भी है और b का स्क्वायर भी है प्लस यहाँ पे 4 नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे आप लोग करेंगे इंटू 2ac होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ठीक है। a की वैल्यू आप लोग के पास क्या है a की वैल्यू आप लोग के पास ये है bc एंड b यहाँ आप लोग के पास क्या है ab तो आप ये लिख देंगे आप इनको मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लाई करके देख भी सकते हैं तो आंसर आप लोग के पास 2ab स्क्वायर सी यही आएगा आंसर ठीक है। नेक्स्ट आप लोग के पास क्या है प्लस 2bc प्लस 2 फार्मूले बार b की वैल्यू आप लोग के पास क्या थी यहाँ पे ab एंड आप लोग पास सी के इसके इक्वल था 2ac के 2ac यहाँ पे आप लोग माइनस भी लिख सकते हैं बिकॉज जब इस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आंसर प्लस में ही आएगा ना तो इस माइनस लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है इसलिए आप लोग यहाँ पे माइनस के साथ लिख सकते हैं। अब माइनस 2ac है ना यहाँ पे ये c की वैल्यू तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 4a का स्क्वायर bc देन नेक्स्ट आप लोग के पास क्या है प्लस 2ca प्लस 2 फार्मूले वाला प्लस 2 आप लोगों ने ऐसे सेम टू सेम लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे c की वैल्यू क्या थी माइनस 2ac एंड a किसके इक्वल था bc के फिर देन आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा माइनस 4abc होल का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास एक bc प्लस ab माइनस 2ac बिकॉज यहाँ पे a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर इसके इक्वल था ना तो ये वाली होल टर्म किसके इक्वल होगी bc प्लस ab माइनस 2ac होल का स्क्वायर ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों के पास क्या है एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है और ये आप लोगों के पास 0 के इक्वल भी नहीं है ग्रेटर देन 0 है तो लास्ट में आप लोग लिख देंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आर इक्वेशन आर रैशनल। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 है का पार्ट नंबर 1 है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ।
पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है आप लोगों के पास a प्लस 2b एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसमें भी सबसे पहले आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 किया है ना, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करना है। एक दफ़ा आप लोगों को पार्ट नंबर 1 समझ आ गया तो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को यहाँ से समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आप लोग इजीली खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो आप लोगों को फ़ौरन समझ आ जाएगा। अगर आप लोग पार्ट नंबर 1 आप लोगों को समझ आ गया तो पार्ट नंबर 2 खुद आप लोग कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट की यहाँ से हम लोगों ने और इसमें पुट कर दी, ठीक है। मीन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर क्या था, बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड आउट की, वो है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला। ए की वैल्यू आप लोग यहाँ पास क्या थी, ए प्लस 2b एंड बी किसके सी किसके इक्वल था, ए प्लस 2c। यहाँ पे a2 का स्क्वायर 4 होगा एंड a प्लस बी बिकॉज ये 2 का स्क्वायर भी है एंड a प्लस बी सी बिकॉज ये होल का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। मीन्स 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर टर्म्स यानी मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या क्या होगा a का स्क्वायर प्लस ये अपने क्या है 2ac प्लस ये क्या है 2ab प्लस 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 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है 4bc। ये आप लोगों के पास ये वाला आप लोगों ने फार्मूला अभी मेरे लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे आप लोगों को मैंने इसी क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट में मैंने बताया था कि a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये इसकी इक्वल होता है, जो आप लोगों को आना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इसे ओपन कर लेंगे। 4 इंटू ये वाला फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये ओपन कर लिया। बाकी आप लोग पास क्या रहा, इस -4 को इन टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर क्या आएगा -4a का स्क्वायर माइनस 8ac प्लस माइनस 8ab प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 16bc। इसमें भी आप लोगों ने इस 4 को मल्टीप्लाई कर लेना है टर्म्स के साथ और आप लोगों के पास डिस्क्रिमिनेंट इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर प्लस 8ab, इसको मल्टीप्लाई किया तो 8ab आया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 8bc आया एंड 2ca मल्टीप्लाई 4 किया तो आंसर क्या आया 8ca माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 8ac माइनस 8ab माइनस 16bc। यहाँ पे प्लस 4a का स्क्वायर एंड माइनस 4a का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, प्लस 8ab यहाँ पे माइनस 8ab ये भी कैंसिल हो गया एंड प्लस 8ca माइनस 8ca ये भी आप लोगों के पास कैंसिल हो गया। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आया, प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर माइनस 8bc। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये आप लोगों के पास 4b का स्क्वायर है ये इसका ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है किसका 2b होल के स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे 2 ये 4c का स्क्वायर भी 2c का कंप्लीटिंग स्क्वायर है और यहाँ पे ये क्या है मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 फार्मूले वाला एंड ab अब ab की वैल्यूज आप लोग लिख देंगे, a किसके इक्वल है 2b के एंड b किसके इक्वल है 2c के। हम लोग पास क्या बना a माइनस बी होल का स्क्वायर मीन्स 2b माइनस 2c होल का स्क्वायर। देख सकते हैं कि ये एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ठीक है, और 0 से भी बड़ा है मीन ग्रेटर देन 0 है। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस आर इक्वेशंस आर एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन क्या आप लोगों के पास क्या है रेशनल है। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट्स। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के पास फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आप लोगों के पास क्या है रियल है, मतलब के की सारी वैल्यूज़ के लिए आप लोगों ने ये प्रूव करना है कि जो ये इक्वेशन दी गई है उसके रूट्स आप लोगों के पास क्या है इक्वल हैं व्हेन के इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0 मीन्स के की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। एक बार तब फिर बता देती हूँ, मीन्स के की सारी वैल्यूज़ के लिए आप लोगों ने ये प्रूव करना है प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल मीन्स इक्वेशन के जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के जो रूट्स आप लोगों के पास क्या है रियल है। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आप लोगों के पास इक्वेशन दी गई है व्हेन x इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0 तो इसके रूट्स आप लोगों के पास क्या होंगे रियल होने चाहिए। सो सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लिख दिया आप लोगों के पास। इक्वेशन क्या है x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 बाय के एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के।
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पे आप लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन में से, ठीक है। एक ए के किसके इक्वल होगा, यहाँ पे 1 के इक्वल होगा, बी इक्वल होगा -2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के, एंड सी इक्वल होगा +4 के। इसमें आप लोगों ने पुट कर देनी है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी किसके इक्वल है, -2 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के होल का स्क्वायर, -4 इंटू ए 1 है, एंड सी आप लोग के पास क्या है 4 है। यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोग के पास 4 होगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, एंड 2 का स्क्वायर 4 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई के होल का स्क्वायर माइनस, और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16। यहाँ पे ये क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करते हुए इस जो आप लोग के पास टर्म है इसे ओपन कर लेंगे। मीन्स a का स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है आप लोग के पास k एंड b क्या है 1 डिवाइडेड बाई के प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाई के होल का स्क्वायर माइनस 16। 4 इंटू ये k का स्क्वायर, ये k से कैंसिल हो गया, ठीक है, +2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई के का स्क्वायर माइनस 16। इस 4 को नेक्स्ट आप लोगों ने इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को k के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 4k का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई के का स्क्वायर माइनस 16। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट मीन्स 4k का स्क्वायर ये प्लस 8 माइनस 16 आप लोग के पास क्या होगा -8 होगा, बिकॉज ये माइनस की वैल्यू बड़ी है ना, तो ये साइन भी आप लोग के पास माइनस का ही रहेगा इसके साथ। 4k का स्क्वायर -8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय k का स्क्वायर। यहाँ से आप लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेंगे। 4 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा आप लोग के पास k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 2, मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 8 होगा, प्लस 4 को कॉमन लिया तो 1 डिवाइडेड बाई के का स्क्वायर। ये आप लोग के पास क्या है a का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, ठीक है, -2 आप लोग के पास फार्मूले वाला। k की वैल्यू आप लोग के पास क्या है 1, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है k एंड b की वैल्यू क्या आप लोग के पास, यहाँ पे आप लोगों ने वो वाला फार्मूला बनाना है a माइनस बी होल का स्क्वायर वाला। और आप लोग देख सकते हैं कि ये a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर बनता है, बना के देख सकते हैं हम लोग। a का स्क्वायर मीन्स k का स्क्वायर होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, a और b। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है k है, ठीक है, एक है ना यहाँ पे की वैल्यू, और b के इसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई के प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाई के होल का स्क्वायर। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होगा e माइनस बी होल का स्क्वायर। यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा a माइनस बी होल का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के होल का स्क्वायर a माइनस बी होल का स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या होगा, इस 4 जो का कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका होता है 4 2 का होता है, मीन्स 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 4। 2 इंटू के माइनस 1 डिवाइडेड बाई के, यहाँ पे ये क्या होगा होल का स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना, पॉजिटिव टर्म भी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर है और 0 से भी बड़ा है, तो लास्ट में आप लोग लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव सो रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन आर इक्वल। ये आप लोग के पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, और ठीक है पॉजिटिव भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, तो इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे रियल होंगे, रैशनल होंगे। आप लोगों ने जो फर्स्ट पॉइंट था और जो हम लोगों ने इसके पॉइंट्स पढ़े थे कि जो आप लोग एक दफ़ा मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिसमें जब हम लोगों ने नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर फाइंड आउट करनी है रूट्स की, वो हम लोगों ने इसके पॉइंट्स पढ़े थे, 4 पॉइंट्स थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट था आप लोग के पास इफ b स्क्वायर माइनस 4 से मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, रूट्स आप लोग के पास क्या होंगे रेशनल होंगे एंड अनइक्वल है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, रूट्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन क्या है रियल है, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, 0 से बड़ा है और पॉजिटिव है, इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे रियल होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सबसे पहले पढ़ें, इसमें क्या कहा जा रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। उसमें भी आप लोगों ने वही फाइंड आउट करना है जो ऊपर वाले में फाइंड आउट किया था हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें भी यही फाइंड आउट करना है कि ये शो करें कि जो इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स आप लोगों के पास क्या है रियल है, रेशनल है। ठीक है, और रियल और रेशनल रूट्स के जो इक्वेशन के जो रूट्स इक्वेशन होती है उसके रूट्स रियल और रेशनल कब होती हैं, वैन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, पॉजिटिव टर्म में हो, तब उसके जो रूट्स होते हैं वो रेशनल होते हैं, रियल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो हम इसे सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, आप लोगों के पास b माइनस सी, ये आप लोगों के पास इक्वेशन दी गई है, इसको हम सेम यहाँ पे एक दफ़ा लिख देंगे। देन आप लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यहाँ पे आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैम यहाँ पे कैपिटल बी था ना, यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे स्मॉल बी था, यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल बी क्यों लिखा है? कैपिटल बी लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे स्मॉल ए लिखें कैपिटल है। इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन में जो आप लोग पास क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो इक्वेशन है आप लोग पास उसमें ए बी और सी दी गए हैं ऑलरेडी, स्मॉल मतलब स्मॉल लेटर्स दिए गए हैं ए बी और सी में, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ताकि आप लोगों को थोड़ा डिफरेंस का पता चले, थोड़ी दोनों अलग हो जाए चीज़ें, इसलिए मैंने यहाँ पे कैपिटल बी लिखा है। मीन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac के। यहाँ पे आप लोग ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन में से फाइंड आउट करके यहाँ पे आप लोग पुट कर देंगे। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर किसके इक्वल था, सी माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी माइनस सी एंड सी के इसके इक्वल है ए माइनस बी के। ये क्या आप लोग के पास क्या है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। यहाँ पे ए माइनस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या है यहाँ पे सी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू आप लोग के पास क्या है कि सी है एंड बी की वैल्यू 2a है, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा ये आगे पीछे लिख दिया है, एंड प्लस बी का स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर माइनस, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए बी माइनस, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस एंड सी बी, सी का स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए का स्क्वायर माइनस इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स के साथ, मीन्स माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac एंड माइनस प्लस माइनस 4cb या bc, ठीक है। यहाँ पे इनको हम लोग नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ए का स्क्वायर इस साइड पे लेके आएंगे, ये माइनस 2ac प्लस 4ac क्या हो जाएगा आप लोग के पास प्लस 2ac के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 2ac होगा मीन्स ए का स्क्वायर, सबसे पहले आप लोग ए का स्क्वायर जो वाली वैल्यूज़ हैं, ए वाली वैल्यू टर्म्स हैं उन्हें स्टार्ट में ले आएंगे, देन आप बी वाली टर्म्स को एंड देन लास्ट में सी वाली टर्म्स को, मीन्स ए का स्क्वायर प्लस 4, ये बी वाली टर्म क्या है 4b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। देन आप लोगों ने यूज़ करना है वो वाला फार्मूला, ये वाला a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो इक्वेशन दी गई है, ये डिस्क्रिमिनेंट दी गई है, इसको हम लोगों ने इस इनके थ्रू इसके इक्वल करना है ना, ऐसे आप लोगों ने इसके साथ कंपेयर करके ऐसे इस सॉल्व करना है आगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस हम इसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये हमने फार्मूला लिख दिया है और इसको भी इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। मीन्स ए का स्क्वायर यहाँ पे ये ए के इक्वल है, मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये इसे जब हम स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा 2b होल का स्क्वायर, ठीक है। एंड सी का स्क्वायर यहाँ पे क्या है प्लस सी होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, इसको देखते हुए आप लोग इन वैल्यूज़ को लिखते जाएं, ठीक है। ए की वैल्यू आप लोग के पास यहाँ किसके इक्वल था, ए स्मॉल ए के इक्वल था एंड बी किसके इक्वल था 2b के। यहाँ पे आप लोग देख इनको मल्टीप्लाई करने से आप लोग के पास आंसर ये वाला आना चाहिए। ये वाला आने के लिए यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा प्लस में आ जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस लिख सकते हैं, इसलिए माइनस 2b प्लस तो ये आप लोग पास हो गया ना। नेक्स्ट आप लोग पास क्या है प्लस 2bc प्लस 2 फार्मूले वाला, b की वैल्यू आप लोग पास क्या है माइनस 2b एंड c की वैल्यू आप लोग पास क्या है c। इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा माइनस ये 2 मल्टीप्लाई टू 4 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4 होता है माइनस 4bc। नेक्स्ट क्या आप लोग पास प्लस 2ca प्लस 2c की वैल्यू आप लोग पास क्या है c है एंड कैपिटल ए की वैल्यू आप लोग पास क्या है a है। मीन्स ये क्या है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल होता है a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगी, ये वाली जो टर्म है ये किसकी इक्वल होगी, इक्वल होगी a प्लस बी की वैल्यू आप लोग के पास क्या है माइनस 2b एंड c क्या है प्लस c होल का स्क्वायर, इसके इक्वल होगी मीन्स a माइनस 2b प्लस c होल का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला इसका एक परफेक्ट स्क्वायर है और 0 से बड़ा है मीन्स ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट। तो लास्ट में लोग लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। ये आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी आप लोगों को कुछ समझ ना आया है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।
और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।